बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही इंसान की टांगें कांपने लगती हैं। सांप दुनिया का जहरीला तरीन जानवर है और इसके डसने की वजह से और जिस्म में इसका जहर फैलने की वजह से इंसान की फौरी मौत भी वाक़ई हो सकती है। यही वजह है कि इसका नाम सुनते ही इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है और अगर ये सामने आ जाए तो इंसान इसी खौफ से मर जाता है कि कहीं ये अभी मुझे डस ही ना ले, और अगर डस लिया तो इसका जहर जिस्म में फैल जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि सांप एक ऐसा जहरीला जानवर है कि जिसको मारने की इस्लाम ने भी इजाजत दी है ताकि इंसान अपने आप को उसके नुकसान से महफूज रख सके। आज की इस वीडियो में भारतीय रियासत हरियाणा में एक सांप जो कि नदी में रहा करता था उसके मुतालिक आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसने अपने गाँव के लोगों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रियासत हरियाणा में एक ऐसा तालाब है कि जिसमें 200 साल से लेकर आज भी एक नागिन रहती है, जिसे देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद उस तालाब के गिर्द हर वक्त मौजूद रहती है। दरअसल हरियाणा के गांव में एक अनोखा तालाब है जहां के बुजुर्ग बताते हैं कि इस तालाब में 200 साल से एक नागिन रहती है, जिसके पास जाकर जो कोई भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है तो वो उसको पूरा करती है। गाँव के कई लोग ये खुद भी तजर्बा कर चुके हैं। उनमें से एक शख्स जिसका नाम रामपाल है, जो कि कानपुर में सरकारी मुलाजिम है, वो एक अच्छी पोस्ट पर है और अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, मगर हरियाणा में इसकी वरासती जमीन भी मौजूद है। उसके वालिदैन आज भी हरियाणा में ही रहते हैं, इसलिए रामपाल साल में एक बार अपने बच्चों के साथ लेकर छुट्टियां गुजारने के लिए कुछ दिन हरियाणा और अपने गाँव जरूर जाता है। यूं ही एक बार जून और जुलाई के महीने में रामपाल अपने गाँव आया तो उनकी बेटी और उसका 10 साला बेटा भी उसके साथ थे। उन दिनों गांव में कुछ ऐसे ग्रोह सरगर्म थे जो कि उमरा के बच्चों को अगवा कर लेते और फिर तावान में बड़ी रकम हासिल करते थे। रामपाल का बेटा एक रोज पार्क में खेलने निकला तो जरा दूर निकल गया। उन्होंने मौका देखकर रामपाल के बेटे को अगवा कर लिया। अब रामपाल और उसका खानदान अपने बेटे को तलाश करने निकला और ना मिलने पर रामपाल और उसके घर वाले काफी परेशान हो गए। यहाँ तक कि रामपाल की बीवी तो बेहोश हो गई। अपने बेटे को तलाश करते करते रामपाल आखिरकार उसी तालाब के पास पहुंच गया जिसमें वो नागिन रहा करती थी। वहां जाकर वो कहने लगा कि इससे मुतालिक सुना तो बहुत से लोगों से था। अब उसने तालाब की तरफ देखते हुए ये कहना शुरू किया कि मैंने सुन रखा है कि यहाँ एक नागिन का राज है। जो भी यहाँ आकर कोई शख्स अपनी मन्नत और मुराद बताता है तो तुम उसको पूरा करती हो। अगर ये सच है तो मुझे मेरा बेटा वापस दिला दो। मैं तुझसे अपने बेटे के लिए भीख मांगता हूँ। आज मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। तो रामपाल ये कहकर जोर जोर से रोने लगा। इसी दौरान तालाब के अंदर से आवाज आई कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ये सुनकर रामपाल एकदम हैरान रह गया कि आखिर ये कौन था, ये किसकी आवाज थी, और अपने घर वापस आ गया। जबकि दूसरी जानिब अगवाकार रामपाल के बेटे को जंगल के रास्ते गांव से बाहर ले जा रहे थे और उसको शहर में ले जाकर बेचना चाहते थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई जलजला आ रहा है और फिर जब उन्होंने सामने देखा तो उनके पांव तले से जमीन निकल गई। उनके सामने एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था जिसका सर दरख्तों से भी ज्यादा बुलंद था और वो उनके सामने अपना फन फैलाए खड़ा था। वो सांप अजीब किस्म की आवाजें निकाल रहा था और अपने सर को यूं हिला रहा था कि अभी हमला कर देगा। ये देखकर वो सब डर गए। उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और भागने में ही आफियत जानी। जैसे ही वो भागने के लिए पीछे मुड़े तो यहाँ और ही मंजर था। यहाँ पर सांप की दुम मौजूद थी और वो भी इतनी बड़ी थी कि अगर उनमें से किसी को लगती तो शायद उसकी वहीं पर मौत वाक़ई हो जाती। अब कोई रास्ता बाकी ना था। अब उन्हें ये समझ आ चुकी थी कि दरअसल वो चारों जानिब से घेरे जा चुके हैं। उन्होंने फौरन अपने घुटनों पर आकर माफी मांगना शुरू कर दी और रोने लगे। वो कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, हम दोबारा जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हमने जितने बच्चे को अगवा किया और उनके वालिदैन से जितनी रकम वसूल की है हम वो भी वापस कर देंगे। बस हमारी जान को बख्श दो, हमें जाने दो। हम आइंदा मेहनत मजदूरी करके अपना रोजगार चलाएंगे और अपने पेट की दोज़ख को पालेंगे। उन्होंने रोते रोते ये तमाम वादे किए तो
तो अब अचानक से वो सांप वहाँ से गायब हो गया। अगवाकारों ने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें कुछ नजर न आया, तो वो रामपाल के बेटे को वहीं छोड़कर ऐसे भागे जैसे वहाँ कभी आए ही नहीं थे। रामपाल का बेटा जो वहाँ पर मौजूद था तो इतने बड़े सांप को देखकर वो भी डर चुका था और ना ही उसे घर का रास्ता मालूम था। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके सामने सफेद कपड़ों में एक परी मौजूद थी। रामपाल के बेटे को उसने गोद में उठाया तो उसकी आंखें बंद हो गई और फिर जब दोबारा उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर मौजूद था और वो परी गायब हो चुकी थी। रामपाल के खानदान ने जब अपने बच्चे को देखा तो सबकी खुशी की इंतहा न रही और वो उसको चूमने लगे। रामपाल ने अपने बेटे से पूछा कि तुम कहाँ थे, तो उसने सारा माजरा अपने बाप के सामने सुना दिया। रामपाल ये समझ गया कि वो सांप दरअसल कोई और नहीं बल्कि तालाब की वो नागिन ही थी, जिसके सामने जाकर रामपाल गिड़गिड़ाकर ये कहता रहा कि मुझे मेरा बेटा वापस दिला दो। दोस्तों, ये तालाब आज भी हरियाणा में मौजूद है और आज भी लोग वहां जाकर अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करवाने के लिए गुजारिशात करते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक हिंदू मजहब की कहानी, जो कि सांपों की पूजा भी करते हैं, सूरज की परस्तिश भी करते हैं, जो हर उस चीज से डरते हैं जो किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन दूसरी जानिब हमारे ईमान का हिस्सा है कि हर किस्म की खुशी, आसानी, नुकसान और गम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की तरफ से आता है और वो जिसको चाहे परेशानी में मुब्तला करके उसका इम्तिहान लेता है और जिसको चाहे खुशी देता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी शख्स ना तो मिल सकता है ना ही बिछड़ सकता है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी शख्स किसी दूसरे इंसान को नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये जानवर, चरिंद परिंद, सूरज, चांद, सितारे, ये अल्लाह ताला ही की पैदा की गई मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ही की बनाई गई चीजें हैं। ये खुद से किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि हर चीज अल्लाह ताला ही के कब्जे में है और बेशक जो वो चाहता है वही करता है। बेशक अल्लाह ही की जात है जो इस कायनात पर कादिर और मुतलक है। बाकी तमाम मखलूकात उसी की बनाई गई हैं, उसी की पैदा की गई हैं। तो ये चूंकि हिंदुओं की कहानी है तो इसलिए कोई बैद नहीं कि इस तरह की और भी कहानियां जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती होंगी, जिनमें वो अपने भगवानों की इसी तरह से तारीफ करते नजर आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ही कारसाज है, वही बेहतरीन मंसूबा साज है, वही बेहतर और बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।